वक्त की बड़ी खबर जो कि अलवर से आ रही है। अलवर में मंदिर तोड़ने को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है, गुस्से में है लोग। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में हिंदू संगठन और संत समाज के लोग भी इस वक्त शामिल हैं। संत समाज के लोग भी बीजेपी के प्रदर्शन में शामिल हैं और 17 अप्रैल को आपको बता दें कि अलवर में 300 साल पुराना मंदिर गिरा दिया गया था, जिसके बाद से बीजेपी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। हमारे आस्था के खिलाफ जा रहे हैं, इसी वजह से आज मुझे उनके खिलाफ बोलना पड़ रहा है। तो अशोक गहलोत जी से मैं यही कहूंगी कि अगर आप हिंदुओं की आस्थाओं को ठेस पहुंचाएंगे तो ये जिस तरह आज हमारे साधु संत सड़कों पे उतर आए हैं, जो कि सिर्फ पूजा पाठ करने में और भाईचारा बढ़ाने में विश्वास करते हैं, उन्हें आपने सड़कों पे उतारा है, तो वो दिन दूर नहीं है जब कांग्रेस भी सड़कों पे नजर आएगी। एडीएम फर्स्ट ने माना है कि मंदिर गलत टूटे और उन डॉक्टर राजकुमार गुर्जर। आपका क्या रिएक्शन है राजगढ़ की कार्रवाई? सबसे पहले बताइए संगठन कौन सा? हमारा गुर्जर समाज की तरफ से हम सम्मिलित हुए हैं और हमारा इसके प्रति बहुत जबरदस्त आक्रोश है कि मंदिर तोड़ दिए गए 300 साल पुराने, और हिंदू ये बिल्कुल सहन नहीं करेगा। गहलोत सरकार की बिल्कुल ये अत्याचारी नीति है और एडीएम फर्स्ट ने माना है कि ये जो मंदिर टूटे गलत टूटे और उनको उसी जगह पर पुनः स्थापना किया जाएगा और मंत्रोच्चार के द्वारा किया जाएगा। पंकज जी ने, एडीएम फर्स्ट ने मंदिर को दोबारा स्थापित करने के बाद आप कर रहे हैं, लेकिन वहाँ दर्जनों मकान भी टूट रहे हैं। हाँ, बिल्कुल गलत है वो कि बिना नोटिस दिए, बिना कोई सूचना दिए मकान तोड़ दिए और उन लोगों के पास उन मकानों के पट्टे हैं। हम ये मांग करते हैं कि उनको बाकायदा मुआवजा दिया जाए और उनको यथा जगह, अगर चौड़ा किया जा रहा है रास्ते को, तो उनको यथा जगह पे मकान दिए जाए, प्लॉट दिए जाए और उनको मकान बनाने के पैसे दिए जाए। धन्यवाद। रुकिए एक सेकंड, पहले रिपब्लिक, अरे अनामिका, तो मंदिर को फिर से बनाए जाने की मांग को लेकर इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता और संत समाज दोनों ने मिलकर ये रैली निकाली है, ये विरोध मार्च निकाला है, जो कि आप इस वक्त तस्वीरों में देख भी रहे हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा इस मार्च में और जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। साथ ही इस मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग की जा रही है कि जो मंदिर तोड़ा गया, जो इन लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ था, 300 साल पुराना मंदिर, उसे फिर से बनाया जाए तुरंत। तो राजस्थान में इस वक्त ये तस्वीर। हमारे साथ राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। प्रताप सिंह जी, आपका स्वागत है। वो बीजेपी आज आक्रोश रैली निकाल रही है, आप लोगों ने कार्रवाई करने में देर नहीं कर दी? भारतीय जनता पार्टी जो पाप कर रही है वो पूरा राजस्थान देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है राजगढ़ में, उस बोर्ड ने प्रस्ताव लेकर मंदिर तुड़वाती है, दुकान मकान। आज तक इनका बोर्ड का चेयरमैन और इनके पार्षद गायब है, और जो इनके पार्षद गायब है वो सामने इसके नहीं आ रहे क्योंकि मंदिर तोड़ने की बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी ये कह रहे मंदिर दोबारा बनाओ, तो हमने तो जिस दिन ये मंदिर बीजेपी ने तोड़ा था उसी दिन घोषणा कर दी थी सरकार ने कि हम मंदिर दोबारा बनाएंगे। आपके चैनल पे मैंने बोल दिया था। ये जो बीजेपी नाटक कर रही है इसलिए कर रही है कि आप एक बात तय कर, भगवान राम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि बीजेपी जो पाप कर रही है वो पाप करने का इनको हक ही नहीं है। मंदिर खुद ने तोड़े और ये नाटक कर रहे हैं खुद का सेफ सेविंग करने के लिए। पूरे राजस्थान को पता है कि मंदिर बीजेपी ने तोड़े। आज यदि भैरू सिंह शेखावत जिंदा होते, लेकिन बीजेपी तो प्रताप सिंह जी कह रही है कि एसडीएम तो सीधे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंडर आता है, चेयरमैन की कोई सुनता नहीं है। वहां पर चेयरमैन को तो विधायक, स्थानीय विधायक ही धमका रहे थे कि अपने पार्षदों को लेकर इधर आ जाओ, नहीं तो हम दिखा देंगे अपनी ताकत। आपने कह दी, चलिए आपने बहुत अच्छा बोला। आप ये जो कह रहे हैं कि ऐसा होता है, आप सुन लीजिए। बोर्ड में जो प्रस्ताव लिया गया वो चेयरमैन ने लिया, उसमें विधायक को आमंत्रित नहीं किया, उसमें हमारा एक ही पार्षद जीता है उसको आमंत्रित नहीं किया गया जी। और पूरा प्रस्ताव बोर्ड ने लेकर नगर पालिका, जैसे एनसीडी काम कर रही है दिल्ली में, वैसे ही नगर पालिका, नगर निगम शहरों में काम कर रही है। उस बोर्ड ने प्रस्ताव लिया, प्रस्ताव हमने नहीं लिया। आज तक आप एबीपी चैनल पे ले आओ उनके चेयरमैन को, अब तो हमने उनको भी निलंबित कर दिया। वहाँ के अधिकारी थे उनको भी बर्खास्त कर दिया। हमने ये तोड़ना चाहा कि अधिकारियों ने अच्छा काम किया, उनको बर्खास्त कर हमने तुरंत कहा कि मंदिर दोबारा बनाएंगे। बीजेपी अब मांग कर रही है जब सब कुछ हो गया, वहाँ खत्म हो गया। बीजेपी के साथ दिक्कत ये है कि मंदिर बीजेपी तोड़ती है
पाप बीजेपी करके बीजेपी का बोर्ड प्रस्ताव लेता है, बीजेपी का एक नेता कह दे तो उन्होंने बोर्ड में प्रस्ताव नहीं लिया, और ये मामला बहुत दिनों से चल रहा है। तो खुद प्रस्ताव पार्षदों ने खड़े रह के वीडियो वहाँ बाबा बालकनाथ पर चूड़ियां फेंकी महिलाओं ने, आप प्रताप जी, आ रहा था। प्रताप जी, लेकिन आप अब कार्रवाई की बात कर रहे हैं कि कार्रवाई की गई है, और इस तरह से मुझे बताइए कि इस तरह से बुलडोजर वहां पर चलने वाला है, ऐसी जानकारी तो आपको भी होगी, तो वक्त रहते आप लोग रोक लेते। अब आरोप प्रत्यारोप से बेहतर था कि वक्त रहते आप कार्रवाई कर लेते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो पूरा बुलडोजर वहां पे चलाया उन्होंने, और जो तोड़फोड़ की बीजेपी के लोगों ने, इसको लेकर इन्होंने ना कलेक्टर से परमिशन ली, ना ऊपर बोर्ड के पार्षदों ने और तोड़फोड़ की, जिससे पापी आप बीजेपी की प्रवक्ता बनकर मत बोलिए, आप बीच बीच में बोल रही है, बोलने ही नहीं देती, आपके साथ दिक्कत ये है। मैं एक सेकंड प्रताप जी, आप एक सेकंड, पहले बात तो ये, आप बीजेपी की मैं नहीं बोल रही हूँ प्रताप जी, आप कंफ्यूज मत होइए और इतना हताश भी मत होइए। मैं फोनों पे आया, एम्बियंस को आप मेरी आवाज मत समझिए, अपनी बात पूरी कीजिए आरोप लगाने से पहले। थोड़ी आप बीजेपी कांग्रेस, मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रही हूँ। कांग्रेस ये देश अकेले बीजेपी कांग्रेस का नहीं है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने वक्त रहते क्यों नहीं कार्रवाई की, रोक लेते बुलडोजर चलने से। मैं इसीलिए तो आपको कहता हूँ कि हमारे साथ दिक्कत की होगी मीडिया के साथ देश में, तो बीजेपी कांग्रेस अचानक, अरे वहां पर तो तीसरी पार्टी है नहीं ना प्रताप सिंह जी, और आपकी लड़ाई बीजेपी से है मीडिया से, पहले तो ये तय कर लीजिए। आप बोर्ड का प्रस्ताव, आप बीजेपी के समर्थन में बोलने के बजाय पहले मेरी बात सुन लेंगे तो आप तो सेटिस्फाइड हो जाएंगे, लेकिन आप बात नहीं सुनना चाहते। नहीं, आपकी तो बात सुन ही रहे हैं। हमारा तो सिंपल सा सवाल था, अगर बीजेपी ने बुलडोजर चलवाया, आपके भी तो विधायक हैं वहां पर, आपका भी तो सिस्टम वहां काम कर रहा है, आप समय रहते रुकवा लेते, यही तो सीधा सा सवाल पूछा है। कार्रवाई नहीं दिखानी चाहिए, बीजेपी ने मंदिर तोड़ा, बीजेपी बात कर रही है, इसलिए बीजेपी जिम्मेदार है। आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती, सरकार आपकी है। प्रताप सिंह जी क्या कह रहे हैं आप? आपकी आवाज आएगी, मैं भी बोल चलिए, मेरा एक लाइन का सवाल सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा, मैं आपको बीच में नहीं रोकूंगी, पहले भी मैंने नहीं रोका था। आपने वक्त रहते कार्रवाई करनी चाहिए थी, ये जिम्मेदारी तो आपकी है ना। आज पूरा संत समाज, आप देख रहे होंगे, सड़कों पर उतरा हुआ है, वो आहत है, वो कह रहे हैं कि हमारी आस्था से जुड़ा हुआ सवाल था, 300 साल पुराना मंदिर टूट गया। इन आरोपों से बेहतर था कि आप बीजेपी को, आप लोग आके उनका खुलासा करते ना सामने आके। आपकी पूरा सवाल मैंने सुन लिया, मैं आपका जवाब दे देता हूँ। आप जिससे बात कर रही हैं, मैं खुद, हम जो क्षत्रिय वंश के, कछावा वंश के राजपूत हैं, जो क्षत्रिय, हम खुद भगवान राम का अपने आप को वंशज मानते हैं और इस बात का गर्व करते हैं कि हम भगवान राम के वंशज हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे की जो बात है, चाहे कहीं की भी बात हो, इस बार जब मंदिर तोड़े गए राजगढ़ में, बीजेपी ने प्रस्ताव लिया, आपने ये सवाल खड़ा किया है कि वक्फ पे सरकार को बीच में इंटरफेयर करना चाहिए था। बोर्ड को ये पूरा अधिकार होता है, बोर्ड प्रस्ताव ले और प्रस्ताव लेकर कार्रवाई करे। बोर्ड के पार्षद मौके पर जाते हैं और जाकर कार्रवाई करते हैं। एसडीएम और वहां का ईओ ने बोर्ड का साथ दिया और ईओ ने काम नहीं किया, सरकार को सूचित नहीं किया, इसलिए तो उनको सस्पेंड किया गया ईओ को। तो मंदिर वापस हम बनाएंगे, सरकार बनाएगी, मैं कह रहा हूँ। और सरकार, बीजेपी ने मंदिर तोड़े हैं, उन बोर्ड को हमने बर्खास्त कर दिया, बीजेपी के बोर्ड को। प्रताप सिंह जी बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, आपके मंदिर दोबारा बनाया जाएगा। अब मेरा सवाल यह है कि मंदिर ठीक उसी जगह बनाएंगे या उस मंदिर को रीलोकेट करेंगे? ये वहाँ की जनता तय करेगी, और राजगढ़ की जनता वहाँ पे ये जो नाटक अलवर में क्यों निकाल रही है बीजेपी रैली, क्योंकि वहाँ पे जनता ने चूड़ियां फेंक दी उनके ऊपर, अलाउड नहीं कर रहे बीजेपी के नेताओं को जनता, क्योंकि वहाँ के लोगों को पता है कि हमारा सिर्फ एक पार्षद है पूरे राजगढ़ में, वोट सारे उन्होंने बीजेपी को दिए, बीजेपी के लोगों पे भरोसा करते हैं राजगढ़ के लोग। लेकिन उन्हीं लोगों ने जब मंदिर और मकान दुकान तोड़वा दिए तो लोगों में बीजेपी के खिलाफ आक्रोश है राजगढ़ में, इसलिए बीजेपी वालों को वहाँ घुसने नहीं दे रहे। अभी अलवर में देवी निकाल कर नाटक किया, राजगढ़ के लोग तोड़ना है, लेकिन बीजेपी फेस सेव नहीं कर पाएगी, बीजेपी ने पाप किया है। पर आप सुन लेना, जहाँ को प्रभु दारुण दुख दे, की मती पहले हर गई, इनकी मती पहले ही हर ली भगवान ने, इन्होंने मंदिर तोड़ा है और भगवान भोलेनाथ का मंदिर तोड़ा बीजेपी ने। बीजेपी को भगवान माफ नहीं करेंगे, इसका पाप का परिणाम। प्रताप सिंह जी, सतीश पुनिया हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सतीश पुनिया जी, आपका स्वागत है। प्रताप सिंह खचेरियावास जी, आप पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी का चेयरमैन है, बीजेपी वहां नगर पालिका में काबिज है, मंदिर इन्होंने तोड़वाया, प्रस्ताव पास इन्होंने किया। पहले तो ये बता दें
कि आज तक जितने अतिक्रमण हटे हैं, कितने चेयरमैन के साइन से अतिक्रमण हटते हैं, नंबर 1। दूसरा, वो जो बोर्ड का रेजोल्यूशन है वो मेरे हाथ में है, उसमें कहीं मंदिर का किसी मकान को तोड़ने का कोई उल्लेख नहीं है। तीसरी बात, जो मास्टर प्लान बना था, उस मास्टर प्लान में 60 फीट को रिलैक्स करने के लिए भी कहा है, उसको 30 फीट किया जा सकता है। चौथी बात, वो गौरव पथ को बनाने की बात थी, उसमें कहीं अतिक्रमण को तोड़ने की बात नहीं थी। मंदिर का तो कहीं दूर दूर तक उल्लेख नहीं है। 300 साल पुराना मंदिर कभी भी अतिक्रमण नहीं होता है, और ये सारी कार्रवाई जो सरकार है उसका यूडीएच डिपार्टमेंट है उसके जरिए होती है। डीएलबी इसमें इंस्ट्रक्शन देता है, वहाँ केवल सिंपल डिस्कशन होता है और वो मिनट्स तय होते हैं, उसमें विधायक खुद मौजूद था। लेकिन टूटने का कारण इसलिए ये लोग फेस सेविंग कर रहे हैं, ये पुअर डिफेंस ले रहे हैं कि विधायक ने साफ तौर पर कहा था कि बीजेपी के 34 कॉर्पोरेटर मेरे पास लेके आओ, नंबर 1। दूसरा, उसके पुत्र के खिलाफ गैंगरेप का केस था, टाउन के लोगों ने उसके बेटे की गिरफ्तारी के लिए ज्ञापन दिया था, तो विधायक ने कहा कि ये ज्ञापनबाजी बंद करो वरना ठीक नहीं रहेगा। और बाद में उसने कहा ये अपने कुकर्मों की सजा भुगत रहे हैं। ये पब्लिक डोमेन में वीडियो है विधायक का, उससे कैसे इनकार करेंगे? इसलिए खुद पापी हैं। और उसके बाद इन्होंने साबित कर दिया, ईओ जो है वो सरकार का नुमाइंदा होता है, एसडीएम है सरकार का नुमाइंदा होता है। उस पूरी कार्रवाई को एग्जीक्यूशन का काम, वहाँ के प्रशासन का काम, ब्यूरोक्रेट्स का होता है, जो सरकार के अंडर में आते हैं। किसी चेयरमैन के कहने से कभी भी कोई एसडीएम कार्रवाई नहीं करता है। हायरार्की में सरकार का पहला प्रतिनिधि सब डिवीजन मजिस्ट्रेट होता है, और उनको सस्पेंड करके सरकार ने प्रूव कर दिया कि उन्होंने गलती की है, लेकिन छोटे लोगों को बख्शा है। जो विधायक है जिसके इशारे पर कार्रवाई हुई है, उस पर कोई संज्ञान अभी सरकार ने लिया नहीं है। इनमें हिम्मत और कांग्रेस में हिम्मत है तो उसको सस्पेंड करके बताएं। प्रताप सिंह जी, अब आप इनको बीच में मत बोलने देना, मैंने इनकी बात तसल्ली से इसलिए सुनी। आज तो झूठ के जनरेटर के रूप में गोल्ड मेडल मिलना चाहिए सतीश पूनिया जी को, प्रदेश के देश के सब बीजेपी के नेताओं। आश्चर्य की बात यह है कि खुद मंदिर तोड़कर आज इनके सीनियर लीडर रहे भैरव सिंह जी शेखावत, जो मेरे भी परिवार, यदि वो जिंदा होते, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, वो खुद ये कहते कि हमारे बोर्ड की गलती है, हमारे बोर्ड ने प्रस्ताव लिया। इन सब पार्षदों को मैं निलंबित करता हूँ और ये वापस मंदिर बनाएंगे। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये आगे बढ़कर सच को स्वीकार करे। इनके बोर्ड ने प्रस्ताव लेके मंदिर, दुकान, मकान तोड़ दिए। इनके बाबा एमपी जाते हैं, वहाँ चूड़ियां फेंकते हैं लोग, इनको घुसने नहीं देते, और ये खुद जा नहीं सकते वहां पर। इतना विरोध हो रहा है, बीजेपी ने खुद ने मंदिर तोड़े। आज ये कह रहे हैं नगर पालिका, नगर निगम बोर्ड जो करता है, आप मुझे बताइए, दिल्ली में एमसीडी कार्रवाई कर रही है, तो एमसीडी की कार्रवाई हो गई। जब अधिकारियों को हमने सस्पेंड किया, इसीलिए तो किया है कि आपने, जब इन्होंने बोर्ड ने प्रस्ताव ले लिया, बोर्ड का आपने आदेश माना, तो आप कम से कम सरकार को सूचित करते। तो हमने बोर्ड को भी बंद किया, बीजेपी के बोर्ड के खिलाफ भी कार्रवाई की। आज तक इनके पार्षद चेयरमैन कहाँ गायब है? ये इस बात को नहीं बोल रहे हैं कि प्रस्ताव इन्होंने लिया, प्रस्ताव इन्होंने पास किया तोड़फोड़ का। फिर तोड़फोड़ करो, ये रोड चोरी करना जरूरी है। आज तक बीजेपी उन पार्षदों को, चेयरमैन को सामने नहीं ला पाई। झूठ, फरेब और धोखा ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत क्या है? देश में वास्तविक मुद्दों को तो ध्यान में लाएंगे नहीं। महंगाई से मर जाए, गरीबी से मर जाए, अब इस मुद्दे पर भी झूठ बोल रहे हैं। मंदिर खुद तोड़कर बीजेपी मंदिर तोड़ने को, इन्होंने शिव परिवार को तोड़ा है। भगवान भोलेनाथ इनको माफ नहीं करेंगे, मैं आज आपसे कह रहा हूँ। और महादेव को जिन्होंने चुनौती दी, और बीजेपी वाले मंदिर तोड़कर सच बोल देते, भगवान से माफी मांग लेते, नाक पकड़ के कान का, तो भगवान इनको माफ कर देते। ये तो चोरी और सीना चोरी। मंदिर तोड़कर हमने कहा मंदिर दोबारा बनाए, हमने वहां पे अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि हम अधिकारियों को भी गलत मानते हैं कि आपने बीजेपी बोर्ड का साथ क्यों दिया। तो बीजेपी बोर्ड का साथ देने के लिए लीगली तो बातें है अधिकारी, इसमें कोई दोहराई नहीं, लेकिन हमने इसलिए, क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। कांग्रेस पार्टी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, कुछ भी धार्मिक आस्थाओं पर अटैक होता है वो बिल्कुल खिलाफ है। हम मंदिर तोड़ने के सख्त खिलाफ है। मंदिर दोबारा हम बनाएंगे, आज भी डिमांड कर रहे हैं, दिल्ली दिखाने से पूछे, कह रहे मंदिर आप बनाओ। अरे तो हम तो पहले ही दिन कह दिया मंदिर बनाएंगे। चलिए सतीश जी से अब जवाब ले लेते हैं, क्योंकि आप आरोप लगा रहे हैं कि झूठ भी बोल रहे हैं, प्रस्ताव पास करने वाली भी बीजेपी है। सतीश पूनिया जी, लोग पास कर रहे हैं, उसका जवाब देना पड़ेगा। सतीश पूनिया है कि इनका पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए। भगवान राम के मंदिर में अवरोध इन्होंने पैदा किया, राम सेतु बना तो एफिडेविट दिया इनके
कपिल सिब्बल ने जो कांग्रेस ने कभी कोई एफिडेविट नहीं किया। कांग्रेस पार्टी साला सरकार राम दरबार इन्होंने तोड़ा है। भगवान राम से बनकर है। कभी ये नहीं कहा भगवान राम उसको तो आप अभी हम अलवर की बात कर लेते हैं ना सतीश पुनिया जी, उन आरोपों पर जवाब दे दीजिए। चुनौती देनी भगवान राम को ही कहा, राम सेतु के आगे भगवान राम तो हमारे हैं, मेरे हैं भगवान राम। भगवान राम तो भगवान राम प्रमाण के मालिक है। मुसलमान सिख ईसाई भगवान राम है। अच्छा प्रताप जी सुनिए, तो अब आप आरोप लगा रहे हैं तो उनकी सफाई भी तो सुन लीजिए कि वो क्या कहते हैं इन आरोपों पर। भगवान राम के लिए कहाँ ये आ गए? भगवान राम के वजूद भगवान राम तो हमारे हैं। देखिए आप अलवर पर रहिए तो बेहतर है, अभी हम अलवर की बात कर रहे हैं ना। एक सेकंड प्रताप जी, भगवान राम को ये ठेका उठाना कि भगवान राम बीजेपी के, भगवान राम तो प्रताप जी आप सुन लीजिए, देखिए भगवान राम सबके हैं, आपके मेरे और किसी पार्टी विशेष के नहीं है। ठीक है सतीश पुनिया जी जवाब दीजिएगा जल्दी। का ठेका उठा रहे इसलिए कह रहा हूँ, भगवान राम का ठेका मत उठाओ। और ये मंदिर राम मंदिर ये नहीं बना रहे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर बन रहा है। बीजेपी जो बेवकूफ बनाती है पूरे देश को कि भगवान राम का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बन रहा है अयोध्या में, और सारे लोगों ने एफिडेविट दिया था कि भगवान राम के लिए सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वो हमको मंजूर होगा। तो भगवान राम के आदेश से ही वो फैसला आया है। ये बीजेपी ज्यादा ठेका नहीं उठाए, बीजेपी तो अचानक ठेका उठा लेती है, सब काम वही कर रहे हैं। तो प्रताप सिंह जी ये बताइए कि मंदिर कब तक बनवाएंगे, कोई तारीख निश्चित की है उसकी? आपको बिल्कुल मंदिर बनाने के लिए सरकार ने आदेश दिए और मंदिर वापस बनाएंगे। पहले ही दिन तय हो गया था। बीजेपी ने जो पाप किया है मंदिर तोड़ने का, तो पाप का तरीका एक ही है कि वहां पर जनता जहाँ चाहेगी वही मंदिर, वहां चाहेगी तो वहां बनाएंगे, दूसरी जगह चाहेगी तो दूसरी जगह चाहेंगे, लेकिन मंदिर बनाएंगे। तो कब तक बनाएंगे, या फिर बीजेपी की तरह आप पर भी यही कहा जाएगा कि मंदिर बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे? आपको एबीपी न्यूज वालों को बुलाएंगे वहां। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप सिंह जी आपका। तो प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, कैबिनेट मंत्री हैं राजस्थान में। उनका कहना है कि बीजेपी के चेयरमैन, बीजेपी के पार्षद हैं नगर पालिका में, और बीजेपी के प्रस्ताव के बाद ये मंदिर ढाया गया था, जबकि बीजेपी का कहना है कि ये मंदिर ढाने का जिक्र प्रस्ताव में नहीं था। गौरव पथ बनाने का प्रस्ताव था, 8 फीट का मार्जिन सड़क चौड़ी करने में छोड़ा जा सकता था। 300 वर्ष पुराना मंदिर अतिक्रमण नहीं हो सकता। ये मंदिर जानबूझकर विधायक की शय पर गिराया गया है, स्थानीय कांग्रेस विधायक की शय पर गिराया गया है। राजस्थान में विवाद में एमपी के कैबिनेट मंत्री का एक बड़ा बयान आया है। अशोक गहलोत औरंगजेब बन गए, ये विश्वास सारंग ने कहा है। विश्वास सारंग मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के मंदिर पर बुलडोजर चलवा रहे हैं गहलोत। बीजेपी उसका विरोध कर रही है, तो आप इसको निश्चित रूप से देखिए, दो तरह की बातें इससे स्थापित होती है। जो कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता है वो हमें राजस्थान में दिखी, और निश्चित रूप से अब अशोक गहलोत नहीं है, वो औरंगजेब हैं। औरंगजेब की सरकार राजस्थान में चल रही है। पर ध्यान रखिए, जब हनुमान का गदा चलेगा ना तो सब ठीक हो जाएंगे। समान आचार संहिता कोई जो अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए ये कह रहे थे कि वो औरंगजेब बन गए हैं। राजस्थान विवाद में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री का ये बड़ा बयान, अशोक गहलोत को औरंगजेब बताते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुओं के मंदिर पर बुलडोजर चलवा रहे हैं गहलोत। तो अलवर में जो कुछ हुआ उसे लेकर अब सियासत भी लगातार आगे बढ़ रही है। एक तरफ बीजेपी आज संत समाज के साथ मिलकर विरोध मार्च निकाल रही है और साफ तौर पर इसमें पुनर्निर्माण की मांग की जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है, अभी थोड़ी देर पहले आप प्रताप सिंह खचरियावास को सुन रहे थे जो कह रहे थे कि सरकार इसका पुनर्निर्माण करवाएगी इस मंदिर का, और जल्द से जल्द ये काम भी शुरू हो जाएगा। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है, राजस्थान में मंदिर तोड़ने को लेकर विवाद पर आज बीजेपी वहां पर आक्रोश रैली निकाल रही है। ये तस्वीरें आप पहली विंडो में वही देख रहे हैं जहां पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और संत समाज के लोग नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। जबकि दूसरी तस्वीर उस जगह की है जहां पर ये मंदिर का विध्वंस किया गया था, उसको बुलडोज कर दिया गया था। और इसके बाद अब से थोड़ी देर पहले राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने कहा कि सरकार मंदिर बनवाएगी, मंदिर बीजेपी ने तोड़वाया है। जबकि बीजेपी का आरोप है कि सरकार, गहलोत सरकार ने इस मंदिर को तोड़वाया है।
तो मंदिर को लेकर राजस्थान में सियासत गर्म है। बीजेपी मंदिर तोड़ने के खिलाफ धरना प्रदर्शन और आक्रोश रैली निकाल रही है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि चेयरमैन बीजेपी का है, नगर पालिका में बीजेपी ने मंदिर गिराया है, लेकिन कांग्रेस सरकार इस मंदिर को बनवाएगी। इस बीच मध्य प्रदेश में मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जिस तरह से मंदिर ढाया गया है, ऐसा लग रहा है कि वहाँ गहलोत सरकार औरंगजेब की सरकार बनकर बैठी हुई है और मंदिर विध्वंस करवा रही है। तो राजस्थान के अलवर से ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस वक्त, इस मामले को लेकर राजनीति और दूसरी तरफ आक्रोश सरकार के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। संत समाज में इसे लेकर गुस्सा है। जिस तरह से 17 अप्रैल को बुलडोजर की कार्रवाई में 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ दिया गया, उसके बाद से प्रदर्शन जारी है। और हमारे साथ बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जुड़ गए हैं। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार हनुमान चालीसा, लाउड स्पीकर, मंदिर विध्वंस, मस्जिद विध्वंस, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और देश में जो राजनीति है मंदिर, लाउड स्पीकर, अजान, नमाज, चालीसा के आसपास घूम रही है। आज सुबह 108 पूर्व नौकरशाहों ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को और कहा है कि देश में इस तरह की नफरत की राजनीति बंद करनी चाहिए और प्रधानमंत्री को अपील करनी चाहिए। देखिए, कुल मिलाकर यदि आप देखेंगे तो ये 5 राज्यों के चुनाव हुए और 4 में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त हुई। उसके बाद में विपक्ष में एक निराशा आई है और वो एक देश के अंदर इस प्रकार का वातावरण बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत की प्रतिष्ठा सारे विश्व में एकदम बड़ी है। जिस तेजी से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे आप यूक्रेन और रशिया के युद्ध का उदाहरण लें और उसमें भारत की भूमिका, यूक्रेन से बच्चों को निकालना, इन सब बातों को लेकर भारत की साख सारी दुनिया के अंदर बहुत बड़ी है और इसलिए कहीं ना कहीं भारत की साख गिरे, इसलिए कुछ लोग इस देश में इस प्रकार की गतिविधियां चला रहे हैं और बदनाम भारतीय जनता पार्टी को कर रहे हैं। जबकि इसमें देखेंगे आप कि यदि महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ने वाले लोग, कैलाश विजयवर्गीय जी, आपका पर जब हनुमान चालीसा पढ़ने पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा जो लगेगा, फ्रेम है वो ठीक नहीं बन पा रहा है। थोड़ा सा अगर कैमरा आप अगर दूर करेंगे, हमें पता है कि आप यात्रा कर रहे हैं और उस दौरान लाइव बड़ा मुश्किल होता है, तो हम आपका चेहरा ठीक से देख पाएंगे। जी, अपनी बात जारी रखें, अब ठीक है। तो मैंने जिस प्रकार आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी की 5 राज्यों में जिस प्रकार चुनाव में जीत हुई, वो विपक्ष डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है और भारत की साख जो बड़ी है मोदी जी के नेतृत्व में सारी दुनिया के अंदर, उस साख से भी कुछ लोग बहुत परेशान हैं जो कि भारत के साख को बढ़ती हुई नहीं देखना चाहते हैं और इसलिए इस प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं, चाहे अजान का विषय हो, चाहे हनुमान चालीसा का विषय हो। अब हनुमान चालीसा पढ़ने पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा अगर लगता है तो भारतीय जनता पार्टी चुपके से बैठ सकती है क्या? मतलब ये लोग नारे लगाएंगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, उन लोगों के साथ तो खड़े हो जाते हैं, ये वो राष्ट्रद्रोह नहीं है। पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाएंगे। तो यदि इस प्रकार का कृत्य करेगा कोई भी दल, तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पे चुप थोड़ी बैठेगी। कैलाश जी, अलवर में जो कुछ हुआ डेवलपमेंट है, हम डेवलपमेंट उसमें लेकर आरोप और प्रत्यारोप, और आप देख रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस यानी राज्य सरकार, मतलब आप दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। यही नहीं तय हो पा रहा है कि आखिर ये कार्रवाई हुई किसकी तरफ से, और माहौल इतना गर्म है कि आज आप लोगों की तरफ से वहां पर विरोध मार्च भी निकाला जा रहा है। अब आप देखिए, ऐसा है कि आप तो काफी दोनों सीनियर पत्रकार हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार होने के कारण नगर पालिका, नगर निगम की बात कहाँ सुनते हैं एडीएम और कलेक्टर? वो तो राज्य सरकार की बात सुनते हैं और इसलिए यदि वहां पर तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई तो कलेक्टर के इशारे पे हुई, कलेक्टर राज्य शासन के इशारे पर काम कर रहा है। वहाँ विपक्ष की तो बात कोई थानेदार नहीं सुन रहा। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी, ऐसा नहीं लगता है कि जो योगी मॉडल है वो ज्यादा अच्छा है? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मंदिर से भी लाउड स्पीकर हटा लो, मस्जिद से भी लाउड स्पीकर हटा लो। सवाल ये नहीं है, हम तो सिर्फ कानून का राज चाहते हैं। यदि अजान की बात भी है तो ये हाईकोर्ट का निर्णय है, हाईकोर्ट का निर्णय का पालन करें।
सब राज्य करें, उसमें क्या है। जब हाईकोर्ट ने कहा है कि इतने डेसिमल तक बजना चाहिए, उससे ज्यादा बचता है तो वह कानून के विरुद्ध है, तो उसका पालन करें। अब वो भी नहीं करेंगे, अगर तुष्टिकरण की नीति इतनी हावी हो जाए कि आप हाईकोर्ट के निर्णय का पालन नहीं करें, तो मैं समझता हूँ फिर तो विचार करने वाली बात है। तो कुल मिलाकर कानून का राज होना चाहिए। हमारा ऐसा कहना है कि कानून के अलावा किसी की भी नहीं चलना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ठीक है। तो कानून के राज की हम बात कर रहे हैं। यदि महाराष्ट्र में भी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बोल रही है तो कानून का राज होना चाहिए। अब आप सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए कानून लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने दें, तो ये समझता हूँ कि एक तो गुड गवर्नेंस थोड़ी है। ठीक है कैलाश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। कैलाश विजयवर्गीय को आप सुन रहे थे, जो कह रहे थे देश भर में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।